तो दोस्तों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो नंबर होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट डाटा होते हैं इनके। तो देखिए पिछले क्वार्टर में डाटा इसके लिए लास्ट में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो अगर देखें तो 22,805 करोड़ के आसपास था। पिछले साल मात्र 4,641 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 27,691 करोड़ के आसपास है। तो अब यहाँ पे आपको लगेगा कि क्वार्टर तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब नेट इनकम जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बिल्कुल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि कंपनी का जो टोटल इनकम जो होता है ना, उसमें दो पैरामीटर होते हैं। एक होते हैं नेट इनकम और दूसरा होता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट। तो दो चीज़ कंपनी की तरफ से जनरेट किया जाता है। तो दोनों चीज़ में से एक चीज़ जो मेन होता है वो होता है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम। उसकी बात करें पिछले क्वार्टर में 19,896 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे। पिछले साल 11,036 करोड़, जबकि अभी देखें 13,104 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। जी हाँ, साल दर साल तो ठीक है, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30 से 35% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 20,863 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल ऑब्वियस है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी का खर्चा बहुत कम हो गया था, तो 4,368 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 27,311 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे उल्टा प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट इनकम तो ऑब्वियस है कि कंपनी का घट गया है क्वार्टर, लेकिन जब कंपनी के एक्सपेंस के अंदर जाते हो तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 776 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 262 करोड़, अभी देखें तो 381 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन क्वार्टर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी गिरावट है। इस क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, पिछले क्वार्टर में ₹2.5 का डिविडेंड दिया था कंपनी ने। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 7.76, पिछले साल 2.63, अभी देखें तो 3.81 के आसपास है। तो ईपीएस के अंदर भी क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को कंक्लूड करूं, हालांकि यहाँ पे कंपनी ने ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ओवरऑल जो डाटा दिए गए हैं उस हिसाब से अगर देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखते हैं मार्केट कैसे करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मतलब एवरेज टाइप के नंबर हैं बस कंपनी के द्वारा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।